क्या आप भी इस तरह के यूएसए यानी इंग्लिश कंटेंट पर काम करके डॉलर में कमाई करना चाहते हैं? सबसे पहले आप इस चैनल को देखिए। आगे बढ़कर मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐसी वीडियो कैसे बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले जरा इसके व्यूज देखिए। अब ये मत कहना कि व्यूज कम आ रहे हैं, ये लॉन्ग वीडियो है और अब मैं आपको इनकी कमाई दिखाता हूं। चलते हैं गूगल पर, यहां सर्च करते हैं YT how much pays for 50K views of USA niche of 15 minutes long videos. अब देखिए, यहां साफ लिखा है कि YouTube 300 से लेकर 1500 प्लस डॉलर तक देता है। अब अगर हम डॉलर को पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें, मान लीजिए $500 को कन्वर्ट करते हैं, तो ये बनते हैं लगभग 1,39,564 रुपये। और अगर हम कम से कम वाले $300 को कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं लगभग 83,738 रुपये। तो क्या 83,738 रुपये एक ही वीडियो की कमाई कम है? अब जरा ये देखते हैं कि इस चैनल की सबसे ज्यादा व्यूज वाली वीडियो कौन सी है। देखिए, 5,29,000 व्यूज। अब इसकी कमाई का अंदाजा लगाते हैं। यहां देखिए, कम से कम $2,600 तक की कमाई। अब इसे रुपये में कन्वर्ट करते हैं, ये बनते हैं लगभग 7,25,737 रुपये सिर्फ एक वीडियो से। मुझे लगता है काम शुरू करने के लिए इतने सबूत काफी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसी वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होगा, बहुत मेहनत लगेगी। तो भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके हिस्से की मेहनत आपका भाई पहले ही कर चुका है। मैं आपको यह पूरी वीडियो बिल्कुल फ्री में बनाना सिखाऊंगा। अब बात करते हैं कि ऐसी वीडियो बनानी कैसे है। सबसे पहले हम आएंगे चैट जीपीटी पर। यहां प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है, लेकिन प्रॉम्प्ट मिलेगा कहां से? आपको गूगल पर जाना है और सर्च करना है I for Info। नीचे आपको यही वेबसाइट मिल जाएगी, इसे ओपन कर लीजिए। यहां आपको एक आर्टिकल मिलेगा। हो सकता है कुछ दिनों बाद वेबसाइट पर और आर्टिकल आ जाए तो ये ऊपर न दिखे। ऐसे में आप सर्च में जाकर सर्वाइवल वीडियोस टाइप कर दें। आपके सामने वही आर्टिकल आ जाएगा। अब उस आर्टिकल को ओपन कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिए। यहां आपको टाइटल जनरेशन प्रॉम्प्ट मिलेगा, इसे कॉपी कर लीजिए। अब वापस चैट जीपीटी पर आकर इसे पेस्ट कर दीजिए। यह आपको 15 टाइटल जनरेट करके देगा। अब आपको अपना एक टाइटल चुनना है, जैसे कि मैं डे 0 ब्लैकआउट वाला चुन लेता हूं। अब दोबारा उसी आर्टिकल पर जाइए, जहां से आपने पहला प्रॉम्प्ट कॉपी किया था, उससे थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिए। आपको स्क्रिप्ट जनरेशन प्रॉम्प्ट मिलेगा, इसे भी कॉपी कर लीजिए। आप भूल न जाइए, इसलिए मैंने हर प्रॉम्प्ट के नीचे एक लाइन लगा दी है, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रॉम्प्ट कहां खत्म हो रहा है। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पर आइए और इसे पेस्ट कर दीजिए। अब चैट जीपीटी ने जो 15 टाइटल दिए थे, उनमें से जो आपने चुना था उसे कॉपी कर लीजिए। स्क्रिप्ट वाले प्रॉम्प्ट में आपको एक जगह दिखेगा यूजर प्रोवाइड्स टाइटल /टॉपिक। उसे हटाकर अपना चुना हुआ टाइटल वहां पेस्ट कर दीजिए, फिर एंटर दबा दीजिए। अब चैट जीपीटी अपना काम शुरू कर देगा। अब जब तक ये स्क्रिप्ट बना रहा है, आप थोड़ा फ्री हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की है तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। अब जब तक चैट जीपीटी अपना काम कर रहा है, तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं, ताकि समय बर्बाद ना हो। आप फिर से उसी आर्टिकल में जाइए और यहां आपको कैरेक्टर जनरेशन प्रॉम्प्ट मिलेगा, इसे कॉपी कर लीजिए। अब इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करने के बाद गूगल पर जाइए और गूगल विस्क सर्च करें। वेबसाइट पर क्लिक करके उसे ओपन कर लें। वहां ब्राउज गैलरी पर क्लिक करें, फिर एंटर टूल पर क्लिक कर दें। अब वहां जो भी पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट है, उसे पूरी तरह से डिलीट कर दें और अपनी कैरेक्टर जनरेशन प्रॉम्प्ट वहां पेस्ट कर दें। इसके बाद रेशियो 16:9 सिलेक्ट कर लें, फिर जनरेट पर क्लिक कर दें। मैं आमतौर पर जनरेट बटन पर 2 या 3 बार क्लिक कर देता हूं, ताकि हमारे पास ज्यादा रिजल्ट आ जाए। जब तक कैरेक्टर जनरेट हो रहा है, तब तक हम चेक कर लेते हैं कि हमारी स्क्रिप्ट तैयार हुई है या नहीं। और देखिए, हमारी स्क्रिप्ट तैयार हो चुकी है। अब हम दोबारा उसी आर्टिकल में जाएंगे जहां से हमने प्रॉम्प्ट्स लिए थे।
वहां आपको इमेज सीक्वेंस जनरेशन प्रॉम्प्ट मिलेगी। इसे कॉपी कर लें। अब चैट जीपीटी में आइए और इसे पेस्ट कर दें। लेकिन ध्यान रहे, अभी एंटर नहीं दबाना है, सिर्फ पेस्ट करना है। इसके बाद पूरी स्क्रिप्ट को कॉपी कर लें। अब जो प्रॉम्प्ट आपने पेस्ट की थी, उसके ऊपर शिफ्ट प्लस एंटर दबाकर प्रॉम्प्ट को नीचे वाली लाइन में शिफ्ट कर दें और ऊपर स्क्रिप्ट पेस्ट कर दें। अब ऊपर स्क्रिप्ट होगी और नीचे प्रॉम्प्ट। अब एंटर दबा दें। अब चैट जीपीटी आपके लिए इमेज जनरेशन के लिए सीन बाय सीन प्रॉम्प्ट्स बनाना शुरू कर देगा। जब तक ये प्रॉम्प्ट्स जनरेट हो रही हैं, तब तक हम वापस गूगल विस्क में जाकर देख लेते हैं कि जो कैरेक्टर हमने जनरेट किया था वह तैयार हुआ है या नहीं। और देखिए, हमारा कैरेक्टर तैयार हो चुका है। इनमें से जो आपको सबसे बेहतर लगे उसे सिंपल सेव कर लें। मैं इस वाले को सिलेक्ट करके सेव कर लेता हूं। अब वापस चैट जीपीटी में जाकर देखते हैं कि इमेज जनरेशन प्रॉम्प्ट्स तैयार हुई हैं या नहीं। यहां आप देख सकते हैं कि प्रॉम्प्ट्स जनरेट हो चुकी हैं। अब अगर आप ऊपर देखें तो आपको कैरेक्टर नॉट इंक्लूडेड लिखा मिलेगा और नीचे कुछ जगह कैरेक्टर इंक्लूडेड लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब पहली प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं और गूगल विस्क में जाते हैं। वहां पेस्ट करने के बाद जनरेट पर क्लिक कर दें। फिर वापस आई दूसरी प्रॉम्प्ट कॉपी करें और उसे भी गूगल विस्क में पेस्ट कर दें। मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले वाली इमेजेस पूरी तरह जनरेट हो जाए, उसके बाद ही अगली प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी कभी एरर आ जाता है और कुछ इमेजेस जनरेट नहीं होती। अगर आपने एक साथ बहुत सारी प्रॉम्प्ट्स लगा दी तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रॉम्प्ट में एरर आया था। फिर दिक्कत हो सकती है। मैंने यहां 3 प्रॉम्प्ट्स पेस्ट करके जनरेट कर ली हैं। आप यहां रिजल्ट देख सकते हैं। अब मैं चैट जीपीटी में जाकर जिस प्रॉम्प्ट के आगे कैरेक्टर इंक्लूडेड लिखा हुआ है उसे भी जनरेट करके दिखाता हूं। उसे कॉपी कर लेता हूं, फिर गूगल विस्क में पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद लेफ्ट साइड पर आपको एक आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। फिर अपलोड इमेज पर क्लिक करें और जो कैरेक्टर आपने पहले जनरेट किया था उसे वहां अपलोड कर दें। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड का क्या मतलब है। जिस प्रॉम्प्ट के साथ इंक्लूडेड लिखा हो उस इमेज को जनरेट करते समय कैरेक्टर को साथ में अटैच करना है, और जिस प्रॉम्प्ट के साथ नॉट इंक्लूडेड लिखा हो उसके साथ कैरेक्टर अटैच नहीं करना है। यहां आप देख सकते हैं कि गूगल विस्क ने कैरेक्टर के साथ इमेजेस जनरेट कर दी हैं। इसी तरह आपको सारी इमेजेस एक एक करके जनरेट कर लेनी है। अब मैं आपको बताता हूं कि वॉइस ओवर कैसे जनरेट करना है। हम फिर से चैट जीपीटी में आएंगे। यहां लिखेंगे गिव मी स्टोरी फॉर वॉइस जनरेशन, आई शैल जनरेट दैट ऑन 11 लैब्स। अब यह हमें पूरी स्टोरी दे देगा। उस स्टोरी को कॉपी कर लीजिए। अब गूगल में जाकर 11 लैब्स सर्च कीजिए। वेबसाइट पर क्लिक कीजिए। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो बना लीजिए। परेशान मत होना, यह बिल्कुल फ्री है। अंदर जाकर टेक्स्ट टू स्पीच ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए। राइट साइड में आपको बहुत सारी वॉइसेस मिल जाएंगी। इनमें से जो आपको सही लगे उसे चुन लीजिए। अब नीचे वाले बॉक्स में अपनी स्टोरी पेस्ट कर दीजिए और जेनरेट स्पीच पर क्लिक कर दीजिए। अब यह आपका वॉइस ओवर जनरेट करना शुरू कर देगा। आप इसका डेमो भी सुन सकते हैं। जैसे ही जनरेट होगा प्ले हो जाएगा। जब तक वॉइस ओवर बन रहा है तब तक मैं आपको बताता हूं कि इस वीडियो का थंबनेल कैसे बनाना है। उसके लिए फिर से प्रॉम्प्ट्स वाले आर्टिकल में जाइए। वहां आपको थंबनेल जनरेशन प्रॉम्प्ट मिलेगी, उसे कॉपी कर लीजिए। अब फिर से चैट जीपीटी में आइए। जो टाइटल हमने चुना था उसे सर्च करके कॉपी कर लीजिए। अब चैट जीपीटी को लिखिए हियर इज माई टाइटल और अपना टाइटल पेस्ट कर दीजिए। फिर उसी के नीचे थंबनेल जनरेशन प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दीजिए। अब यह आपके लिए थंबनेल बनाने के लिए पूरा प्रॉम्प्ट तैयार कर देगा। उस प्रॉम्प्ट को कॉपी कीजिए और फिर से गूगल विस्क में जाइए, वहां पेस्ट कीजिए। मैं आमतौर पर जेनरेट बटन पर 3 बार क्लिक करता हूं ताकि मेरे पास 6 रिजल्ट आ जाए। जो सबसे अच्छा लगे उसे इस्तेमाल कर लीजिए। यहां आप देख सकते हैं कि 6 थंबनेल तैयार हो रहे हैं और
रिजल्ट आना शुरू हो गया है। मजा आ रहा है ना? कमाल के रिजल्ट हैं। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप i4Info को फॉलो करते हैं तो आपका भाई आपके लिए पहले ही सारी मेहनत कर चुका होता है। अब चलते हैं 11 लैब्स में और देखते हैं कि हमारा वॉइस ओवर तैयार हुआ या नहीं। और देखिए, वॉइस ओवर तैयार है। बस डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और उसे सेव कर लीजिए। अब एक बार फिर ChatGPT में आइए और लिखिए गिव मी मेटा डेटा फॉर दिस वीडियो। यह आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स सब कुछ बना कर दे देगा। अब आगे एडिटिंग आपको खुद करनी है। अगर एडिटिंग भी इसी वीडियो में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एडिटिंग के लिए बस वॉइस ओवर के साथ इमेजेस लगाते जाइए और उनमें हल्की सी एनिमेशन जोड़ दीजिए। अगर किसी को एडिटिंग नहीं आती तो कमेंट कर दीजिए, मैं एडिटिंग भी सिखा दूंगा। इस वीडियो में इसलिए नहीं बताया क्योंकि एडिटिंग ज्यादातर लोगों को आती है। असल में मुश्किल काम इस तरह की वीडियो बनाना होता है। वो मुश्किल काम मैं कर चुका हूं और आपको सिखा भी दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिए।